नमस्कार दोस्तों, पोस्टल अड्डा में आपका स्वागत है। आपका लर्निंग हम पोस्टल अड्डा लाया है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज और आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और आज हम इसमें 50 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1929 was enacted on 20 July 2020, 1 January 2020, 9 अगस्त 2019 और 10 अक्टूबर 2019। तो इसका सही जवाब है सी, 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इनेक्ट हुआ था। और अगला प्रश्न है, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 9 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020 और 26 जनवरी 2020 एंड 1 अप्रैल 2020। तो इसका सही जवाब है बी, 20 जुलाई 2020 को ये फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, only metropolitan city and whole of India including Jammu and Kashmir and Union Territory। तो इसके जो है सही आंसर है सी, the whole of India including Jammu and Kashmir act applies to all whole of India। Next question है, who among the following cannot file a consumer protection under this act? फर्स्ट ऑप्शन है voluntary consumer association, दूसरा ऑप्शन है पेरेंट ऑफ अ माइनर कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन है लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर एंड चौथा है ट्रेड एसोसिएशन। और इसका सही जवाब है डी, ए ट्रेड एसोसिएशन विल कैन नॉट फाइल द कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड ग्राउंड फॉर अ कंज्यूमर कंप्लेंट? पहला ऑप्शन है हैजार्डस गुड, नोइंगली सोल्ड, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और तीसरा ऑप्शन है नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन एंड चौथा ऑप्शन है एक्सेसिव प्राइस चार्ज। और इसका सही जवाब है सी, नॉन पेमेंट ऑफ बैंक लोन। अगला प्रश्न, अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर दिस एक्ट इंक्लूड चीटिंग ऑफ कंज्यूमर, सेलिंग सब स्टैंडर्ड गुड, forcing a consumer to buy unwanted goods as a condition for sale and false advertisement। and इसका सही जवाब है सी, forcing a consumer to buy unwanted goods। अगला प्रश्न, who is exclude from the definition of consumer? exclude है under the act, a person availing service for personal use, a person buying goods for resale, a person of goods with buyer permission, a beneficiary of hired service। तो who will exclude under the definition? The correct answer है B, a person buying goods for resale that is not included under definition of consumer। अगला प्रश्न है, which of the following is considered a consumer under the act? A wholesaler purchasing in a bulk for resale, a tailor buying a sewing machine for his own livelihood, a factory owner buying 10 machines for commercial production, a distributor buying item for supply retail store। तो मेरे हिसाब से जो अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, आई थिंक आंसर विल बी बी, इट्स बी एंड करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड अ बाइंग गुड्स और अवेलिंग सर्विस अंडर दिस एक्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है? ओनली ऑफलाइन या रिटेल, ओनली ई कॉमर्स, ऑफलाइन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक टेलीशॉप डायरेक्ट सेलिंग एंड कैश ट्रांजेक्शन ओनली। इसका जो सही जवाब है सी, इट इज इंक्लूडेड ऑनलाइन ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोपिक डायरेक्ट सेलिंग एवरीथिंग अंडर बाइंग गुड्स एंड अवेलिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज व्हेन the opposite party accept the complaint, the complaint refused to withdraw the complaint, the complainant refused to withdraw the complaint,
द अपोजिट पार्टी डिनाइज और डिस्प्यूट द एलिगेशन एंड कंज्यूमर फाइल अ पुलिस FIR। इसका सही जवाब है सी, द अपोजिट पार्टी डिनाई और डिस्प्यूट द एलिगेशन। अगला प्रश्न, हाउ मेनी कंज्यूमर राइट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? 4, 5, 6, 7। अपना जवाब जो है कमेंट करिएगा या एक नोटबुक लेके जो है उसमें नोट करते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि आपको कितनी चीज़ें रिमेंबर है और कितना प्रैक्टिस करना है। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट? नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द एक्ट? राइट टू फ्री गुड्स, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। इसका सही जवाब है ए, राइट टू फ्री गुड्स इज नॉट अ कंज्यूमर राइट। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग रिफर टू सेल्स ओनली बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सेल्स फ्रॉम लार्ज रिटेल आउटलेट और सेल थ्रू नेटवर्क ऑफ सेलर विदाउट परमानेंट आउटलेट और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू द अदर सेलर्स। तो इसका सही जवाब है सी, सेल थ्रू नेटवर्क ऑफ सेलर विदाउट परमानेंट आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स अंडर द एक्ट इंक्लूड trading in immovable property, only selling digital product, buying and selling of goods or service over digital network और government tenders। इसका सही जवाब है सी, buying and selling of goods। नेक्स्ट क्वेश्चन, an endorsement in advertisement include only company logos, verbal or visual message using a person's likeness or name, गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इसका सही जवाब है बी, वर्बल और विजुअल मैसेज यूजिंग अ पर्सन लाइकनेस और नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रेडिंग फर्म, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड ग्राम पंचायत। इसका सही जवाब है डी, ग्राम पंचायत इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एस्टेब्लिशमेंट। अगला प्रश्न है, गुड्स अंडर द आर्टिकल इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फूड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका सही जवाब है बी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स अंडर द एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड क्या इसके दायरे में नहीं आएगा? फूड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, डिजिटल प्रोडक्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका सही जवाब है डी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर गुड्स डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पर्सन अंडर द एक्ट डज नॉट इंक्लूड कंपनी, सेकंड ऑप्शन यूनिवर्सिटी, थर्ड वन अनरजिस्टर्ड फर्म एंड फोर्थ इज वाइल्ड एनिमल। और इसका सही जवाब है डी, wild animal does not include under the act। Which of the following is not included in the legal definition of product? First of packaged food item, a gas cylinder, human tissues or bloods या soaps। इसका सही जवाब है सी, human tissues and or blood। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट सेलर? इंपोर्टर ऑफ गुड्स, डॉक्टर यूजिंग अ सिरिंज ड्यूरिंग सर्जरी, ऑनलाइन रिटेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर सेलिंग अ प्रोडक्ट। और इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर यूजिंग अ सिरिंज ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस वारंटी इज a verbal promise made without material basis, a legal document showing tax payment, a material promise assuring product conformity to standards, और फोर्थ ऑप्शन है a complaint made by consumer about delivery। इसका सही जवाब है सी, a material promise assuring product conformity to standard। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is meant by unfair trade practice? Honest business competition, sale of goods at MRP, misleading advertisement or false representation, and fourth option है quality certification of product. तो इसका सही जवाब है C, misleading advertisement or false representation. Next question है, what does restrictive trade practice include? Offering additional discount to regular customer, delay in delivery causing price rise, transparent pricing, a use of barcode on packaging. Does include? इसका सही जवाब है B, delay in delivery causing price rise. Next question है, a professional such as doctor or lawyer will not be treated as a product seller when? First है selling medicine directly, product used in incidental to their service, recommending third party goods और charging for treatment. इसका सही जवाब है D, product used in incidental to their service. Next question, who is the chairperson of the Central Consumer Protection Council? President of India, Union Minister of Law and Justice, and third option है Union Minister in charge of Consumer Affairs, और fourth option Prime Minister. The correct answer is C, Union Minister in charge of Consumer Affairs is the chairperson of the Central Consumer Protection Council. Next question, how often must be Central Consumer Protection Council meet under the Act? Once every 6 months, once every 2 years, at least once a year, or whenever needed. The correct answer is C, at least once a year. Central Consumer Protection Council meet at least once a year. Next question, the State Consumer Protection Council is chaired by Chief Secretary, State Consumer Commissioner, Governor of the State, and State Minister in charge of Consumer Affairs. तो इसका सही जवाब है D, State Minister in charge of Consumer Affairs. Next question है, what is the minimum number of meeting required for the State Consumer Council in a year? First, second option है 2, third option है 3, and fourth option is 4. The correct answer is B, 2. तो minimum 2 number meeting required. Next question है, who established the District Consumer Protection Council? Central Government, CCPA, State Government, and District Collector. और इसका सही जवाब है C, State Government. डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मस्ट होल्ड एटलीस्ट हाउ मेनी मीटिंग पर ईयर? It's 1, 2, 4 and 3, and correct answer is B, it's 2. Next question है, who serve as the chairperson of the District Consumer Protection Council? District Magistrate, District Consumer Forum President, District Collector or equivalent, and District Judge. इसका सही जवाब है C, District Collector or equivalent will be the chair. Next question, what is the primary role of 3 Consumer Protection Council? Central, State and District. इसका फर्स्ट है enforcement penalty as a grievance redressal forum, advisory role to promote and protect consumer right and provide financial aid to the consumer. I think answer is C. Yeah, it's C. Correct answer is C. Next question, the Central Consumer Protection Authority CCPA is established by Supreme Court, Ministry of Law, President of India or Central Government via notification, and the correct answer is D, Central Government via notification. अगला प्रश्न,
What is the primary function of CCPA? Conduct a trade fair, set retail price, protect and enforcement consumer right as a class, and issue license to retailer. हमने पिछले भी प्रश्न में लगभग ऐसे ही देखा था, तो यहाँ भी जवाब आई थिंक सी ही होगा, सी या प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्समेंट कंज्यूमर राइट एज अ क्लास। अगला प्रश्न, द CCPA इज हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ ट्राई, चीफ कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ NCDRC and consumer right officer. The correct answer is B. Chief Commissioner is headed. Who is the headquarter of the CCPA located? Sorry, who is नहीं है, where है, where is the headquarter? First option Mumbai, second option Bangalore, then third option National Capital Region NCR, and fourth option Hyderabad. The correct answer is C. It's a National Capital Region. Next question. CCPA proceeding remain valid even if the entire panel is absent, the chief commissioner is absent, there is a vacancy or procedure irregularity, or rules are not gazetted. And इसका सही जवाब है C. There is a vacancy or procedural irregularities. Next question है, CCPA staff and professionals are provided by respective state, appointed by the court, appointed by the national commission, or provided by the central government. CCPA जो कि central है, तो I think answer will be D या it's D, provided by the central government. Next question है, who heads the investigation wing of the CCPA? Deputy Commissioner, Chief Vigilance Officer, Director General and Superintendent of Police. कौन हेड रहेगा इन्वेस्टिगेशन विंग का? तो इसका सही जवाब है सी, डायरेक्टर जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर जनरल कैन डेलीगेट हिज पावर टू. किन्हें डेलीगेट करेंगे? ओनली चीफ कमिश्नर, स्टेट मिनिस्टर, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर एंड प्राइवेट फर्म. प्राइवेट फर्म तो होगा भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है सी, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर. ही विल डेलीगेट टू हिज सब ऑर्डिनेट ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोल अंडर CCPA इंक्लूड रनिंग कंज्यूमर कोर्ट, investigation violation of consumer right, issuing refund check and deciding compensation. I think investigation violation of consumer right is the answer. Let's check. Yeah, it's B. And next question है, a complaint can be filed under section 17(2) लोक सभा सेक्रेटरिएट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेंट्रल अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट. इसका सही जवाब है सी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेंट्रल अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बिफोर पासिंग एनी CCPA ऑर्डर? नोटिस इन न्यूज़पेपर, पुलिस वेरिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या कोर्ट अप्रूवल. क्या रहेगा मैंडेटरी प्रोसीजर? द करेक्ट आंसर इज सी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. बिना सुने नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी ऑफ फर्स्ट टाइम? है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट टाइम के लिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग अंडर CCPA. इट्स 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड 25 लाख. द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स 10 लाख फॉर फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन endorser commits a second and it's for second, what is the maximum ban period on endorsement? It's 1 year, 2 year, 3 year and for lifetime. The correct answer is C, it's for 3 year. Next question, a publisher is not liable for a misleading ad if it is published in a foreign language. Second है, he can prove it was published in ordinary course and had no prior knowledge. And third है, the product is less than 100 value and
फोर्थ वन है इट इज डिस्प्लेड ऑनलाइन, यानी इसका सही जवाब है बी। अगर वो प्रूफ कर देता है कि उन्हें नॉलेज नहीं था तो नॉट लायबल ऑफ फॉर मिसलीडिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CCPA मस्ट कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल इम्पोजिंग अ पेनाल्टी, ऑफेंडर्स एजुकेशन लेवल, ब्रांड पॉपुलैरिटी, एरिया पॉपुलेशन अफेक्टेड इन रेवेन्यू अर्न and past advertising experience. The correct answer is C, area या population affected and revenue earned. Next question है what is the time limit for returning seized item during investigation under section 22? It's 10 days, 15 days, 20 days and 30 days. The correct answer is C, it's 20 days. And last question, last but not least, in the case of perishable item, how should seized product be handled under CCPA rules? Kept indefinitely, returned to seller immediately, dispose of as per prescribed procedure, and destroy within 48 hours. The correct answer is C, disposed of as per prescribed procedure. दोस्तों, अगर ऐसे ही आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पोस्टल अड्डा ने जो है पेपर 1 ऑब्जेक्टिव के लिए 3650 प्लस MCQ का ई बुक लॉन्च किया है और वैसे ही पेपर 2 के लिए ऑब्जेक्टिव 2850 प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर 3 ऑब्जेक्टिव, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और पेपर 2 के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये सब्जेक्टिव है। और पेपर 1 और पेपर 2 आपको का भी आपको सब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगा। इसके लिए आप पोस्टल अड्डा जो है हमारा वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल जो है वहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और अब कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही हुए थे 50 में। और इन्हीं शुभ बातों के साथ थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग वीडियो। एंड आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि मैं आने वाले जो वीडियोस में है उसमें क्या सुधार करूं और कैसे आपको और बेहतर ढंग से वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।